ओके, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में हर एक रिश्ते हमें मिलते हैं विरासत में। हर रिश्ते, कहते हैं एक रिश्ता ऐसा होता है हर रिश्ते से अफजल होता है। वो रिश्ता होता है माँ और बाप का होता है। एक निवाला है और उसमें माँ और बाप में से ये निवाला पहले किसको दे दिया जाए। मान लिया हम भी भूखे हैं, हम तो भी उसमें शामिल हैं और माँ बाप हैं। अब दोनों में से तो चूज़ करना है कि हम अपने आप को निवाला खा लें या माँ को दे दें या बाप को दे दें। तो ऐसा एक हुक्म हमारे इस्लाम धर्म के अनुसार आया है और सारे और भी मज़हब का से आया है कि वो निवाला पहले बाप को नहीं अपनी माँ को दिया जाए। अगर हम ज़्यादा तौर पे अपनी माँ के बारे में कहे जाए कि मेरी माँ खुदा और मोहम्मद के बाद इस दुनिया के अंदर जो उसका जो मर्तबा मीन है सरवत ख़ान के नज़र में जो माँ का है, वो मेरी माँ फिरदौस अलीम का है। हम अपनी माँ को अपनी औलाद मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आज के वक्त में कि आज मेरी माँ, आज जो भी हम बोली बातचीत आपके सामने करते हैं, अच्छी बुरी बातें करते हैं, वो सिर्फ़ अपनी माँ से जो मुझे मिला है। हम अपनी माँ को सिर्फ लफ्ज़ों से नहीं खेल कर रहे हैं कि हम आज आप लोग के सामने अपनी माँ की तारीफ़ या किसी भी की माँ की तारीफ़ कर रहे हैं। हम दिल के हर एक रोए से ज़र्रे ज़र्रे से अपनी माँ को मोहब्बत करते हैं। आज जो कुछ भी हमको मिला है, अच्छी बुरी आदतें, शौक़, ये जो ज़िंदगी मिली है या जो भी इज़्ज़त मिली है, सब मेरी माँ की देन है। मुझे नहीं पता हम कैसे इसको बोले या बयान करें। उनकी तारीफ़ में हम शायद में लफ्ज़ भी कम पड़ जाएंगे। आज तारीफ़ के काबिल माँ लफ्ज़ और माँ के लिए हमारी एक स्टूडेंट्स फिरदौस फ़ातिमा, वो एक नहीं हज़ार लफ्ज़ माँ की तारीफ़ में सामने ला रही हैं। सुनते हैं कि वो माँ को किस तरह से बयान करती हैं। थैंक यू। आज मैं आप लोगों के सामने, जैसा कि सर ने बताया कि मैं सबसे अपनी माँ के बारे में कुछ बातें शेयर करना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले मैं कंप्यूटर के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगी कि जिसकी वजह से आज हमारा और यहाँ का सिलसिला कायम है। पहले उस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज देना चाहूँगी। जैसा कि अक्सर लोग बोलते हैं कि डिवाइस और हार्डवेयर में फ़र्क होता है, लेकिन आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डिवाइस माने भी हिंदी में यंत्र होता है और हार्डवेयर माने भी हिंदी में यंत्र होता है। लेकिन अगर दोनों में फ़र्क देखा जाए कि डिवाइस वो होते हैं जो डेटा को सीपीयू के अंदर या बाहर भेजते हैं, लेकिन हार्डवेयर अंदरूनी और बाहरी कहलाते हैं। अब डिवाइस ये वो यंत्र होते हैं जिनकी हेल्प से हम किसी भी काम को आसानी से पूरा कर लेते हैं। ये 2 टाइप्स की होती हैं, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में वो सभी मशीनें आती हैं जिनकी हेल्प से आंकड़े को सीपीयू के अंदर भेजा जाता है, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, डिजिटल कैमरा। और आउटपुट डिवाइस वो होती हैं जो यंत्र, जो आउटपुट मशीनें वो होती हैं जो जिनकी सहायता से हम सीपीयू के बाहर आंकड़े भेजते हैं, जैसे प्रिंटर, मॉनिटर, पेन ड्राइव आदि। और अब मैं आप लोगों के सामने अपनी माँ के बारे में कुछ बातें शेयर करना चाहूँगी कि पहले बात तो उन लोगों पे बात शुरू करूँगी जो जिनके माँ बाप ये, उन बच्चों के ऊपर बात शुरू करूँगी जिनके माँ बाप ये समझ रहे होते हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हकीकत की नज़र से अगर देखा जाए तो वो ऐसा नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि वो अपने माँ बाप को धोखा दे रहे होते हैं। वो पढ़ाई की नज़र में पढ़ाई करने का ढोंग कर रहे होते हैं। जिसमें से एक ये छोटी सी स्टोरी है जिसमें एक बेटी का जवाब होता है कि माँ मैं अभी पढ़ रही हूँ, आप खुद अपना काम कर लो। ये जवाब था एक होनहार बेटी का जिससे उसकी माँ ने अपना चश्मा ढूंढने के लिए बोला, और बेटी इतने छोटे से काम के से बचने के लिए अपनी माँ को पढ़ाई का दिखावा करने का ढोंग रचा रही थी। लेकिन कितनी शर्म की बात है, आज हमारी माएँ इतनी मेहनत से सर्दी गर्मी चाहे जो भी मौसम हो हमारे लिए इतनी ईमानदारी से काम किया करती हैं। पता नहीं वो उन्होंने क्या सपने देखे हों कि हमारे लाडले बेटे या बेटी कौन से अधिकारी बनने वाले हैं, कौन से सर, हर माँ बाप का सपना होता है कि वो कुछ ना कुछ बने, उसका बच्चा कुछ ना कुछ अच्छी पोस्ट पे पहुँचे। तो यहाँ तक कि अगर माँ जाहिल भी होती फिर भी वो अपने बच्चे को काबिल बनाना चाहती है। जैसे कि हमारी माँ सर्दी गर्मी चाहे जो भी मौसम हो
हमें इतनी ईमानदारी से पालती पोसती हमारी सेवा किया करती है। पता नहीं आप उसके सपनों वाला अधिकारी कभी बनोगे या शायद नहीं बन पाओगे, लेकिन आपके प्रति जो उसके काम काज देख करके लगता है कि आज की तारीख में आप अपने घर के बहुत बड़े अधिकारी हो, जो आप बैठे रहते हो और माँ हर काम में लगी रहती है। हम लोगों को पलट कर ये जवाब देने में मुश्किल से 3 सेकंड लगते हैं कि माँ मैं अभी पढ़ रही हूँ, लेकिन आप इन लाइनों को थोड़ा सा करेक्ट करके बोलिए। आप अपने फ्यूचर में जो कुछ भी बनने वाले, अधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर, जो कुछ भी बनने वाले, इन लाइनों को थोड़ा सा करेक्ट करके बोलिए। हिम्मत है तो जैसा आप पीठ पीछे बोल रहे हैं वैसा उनके मुंह पर बोल करके दिखाइए कि माँ मैं तुझे एक बात बताऊं, मैं तेरे सपने वाला अधिकारी कभी नहीं बन पाऊंगा, मैं वो डॉक्टर कभी नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि मैं पढ़ाई करने का ढोंग कर रहा हूँ। और तब क्या होगा, ये सच्चाई सुन करके आपकी माँ का क्या रिएक्शन होगा, आपकी माँ को क्या टेंशन होगी और उसके डेली के कामों में क्या चेंजेस आएंगे, आपको अंदाज़ा है। लेकिन अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो ना ही कोई चेंजेस आएंगे, ना ही कोई रिएक्शन होगा, क्योंकि माँ फिर भी आपसे उतनी ही मोहब्बत कर रही होगी। आप चाहे उसको जितने भी ताने देते रहें, वो आपसे उतनी ही मोहब्बत कर रही हो। वो अगले दिन फिर सुबह 4 बजे उठेगी और आ करके सबसे पहले आपके रूम का जो भी AC कूलर जो भी चल रहा होगा, पहले वो आ करके बंद करेगी कि कहीं मेरे लाडले अधिकारी को जुकाम ना हो जाए, उसे कहीं सर्दी ना लग जाए। कितनी शर्म की बात है कि हमारी कोचिंग में तो 1 महीने में 1 बार इम्तिहान होता है, 1 साल में 12 बार इम्तिहान होते हैं, लेकिन हमारी माँओं का क्या हाल है, उनका तो हर वक्त हर टाइम इम्तिहान होता है, जब उन्हें छोटे छोटे कामों के बदले में जवाब सुनने को मिलते हैं कि माँ, अगर माँ ने कोई काम कहा तो माँ मैं भी पढ़ रही हूँ, जबकि वो पढ़ाई करने का ढोंग कर रहे होते। सच बता दो उन्हें कि मैं पढ़ाई करने का ढोंग कर रहा हूँ या कर रही हूँ, माँ मैं पढ़ रहा हूँ। सच बता दो कि मैं किताबें सामने खोल करके ये चेक कर रहा हूँ कि आज किस किस ने मेरा स्टेटस देखा है। और फिर से वही बात, माँ ने अगर कोई काम कहा तो माँ मैं पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ। अरे अधिकारी साहब या डॉक्टर साहब जो भी बनना है, वो अपनी माँ को सच बता दो कि माँ मैं किताबें सामने रखकर आने वाले वैलेंटाइन डे के सपने में खोया हुआ हूँ। लेकिन ऐसा कोई नहीं करता। कभी सोचा उस माँ के सपनों को जो हमारे लिए हमेशा देखती ही रह गई कि मेरा लाडला या मेरी लाडली एक दिन अधिकारी बनेगी। फिर क्या होता है, अगर रिश्तेदारी में या आस पड़ोस में कोई और अदरवाइज लड़का या लड़की अच्छी पोस्ट पर पहुंच जाता तो वो माँ सबसे पहले अपने आप को कोसती है कि मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई होगी, मेरी मेहनत में कोई कमी रह गई होगी जो आज मेरा बेटा इस पोस्ट पर नहीं पहुँच पाया। लेकिन अगर वो आपकी गलती नहीं देती है कि आपने बुक के सामने खोल करके अपना वक्त व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाने में गुजार दिया। अगर आप इसी लायक होते तो आज आपकी माँ को आपके होते हुए किसी और बेटे या बेटी की तारीफ़ें नहीं करनी पड़ रही होती। लेकिन फिर भी हमारी माएँ हमारी फ्यूचर की टेंशन में फंसती जाती हैं। आपको क्या लगता है आप बहुत स्मार्ट हो? आपको क्या लगता है कि आप बहुत किस पोस्ट पर पहुंच गए हो? अभी आप चाहे जिस भी पोस्ट पर पहुंच जाइएगा, लेकिन ये बात हमेशा याद रखिएगा, माँ की आपको हमेशा ज़रूरत पड़ेगी। जब दुनिया साथ छोड़ देगी तब वो माँ ही काम आएगी। लेकिन इतनी मुश्किल से आपको क्या लगता है कि आपके लिए ये पढ़ाई करना, ये कुछ बन जाना इतना मुश्किल है जितना कि एक माँ के लिए अपने बेटे या बेटी को मुश्किल में देखना होता है। लेकिन आप ये बात तब समझोगे जब 20 साल बाद आपका बेटा या आपका बच्चा आपके साथ में वही बिहेव कर रहा होगा जो कि आज अपने माँ के साथ में आप करते हैं। लेकिन आप उस वक्त तब कुछ नहीं कर पाओगे, और उस वक्त आपकी एक तरफ बूढ़ी माँ जो चारपाई पर बेचारी दवाई लिए लेटी होगी, और एक तरफ आपका बच्चा जो बिल्कुल तुम पर गया होगा। आप उस वक्त भी कुछ नहीं कर पाओगे। आप लाख कोशिशें करके भी उस टाइम अपनी माँ की खिदमत नहीं कर सकते हो, उसकी माँ की वैल्यू को नहीं समझ सकते हो। अगर मेरी बात आपको बुरी लग रही है तो आप आइंदा से ये बात कहना छोड़ दीजिए, माँ बाप को धोखा देना छोड़ दीजिए कि माँ मैं पढ़ाई कर रही हूँ, जबकि जो कुछ भी रियल आपकी लाइफ में चल रहा है, क्योंकि तुम अच्छे से जानते हो कि तुम पढ़ाई कितना कर रहे हो, सोशल मीडिया में कितना बिजी हो। ये बात हम सब लोग अच्छे से जानते हैं। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या ये पढ़ाई, क्या ये किताबें आपकी माँ के विश्वास और भरोसे से ज़्यादा बड़ी हैं? आपको क्यों नहीं समझ में आता है कि आप वो सक्सेसफुल इंसान सच में बन सकते हो जिसके आपकी माँ ने सपने देखे हैं? आप क्यों नहीं समझते हो कि तुम घर में अपनी माँ को उस पोस्ट से हटा, माँ कब से काम करती चली आ रही, आप कुछ ऐसा बन जाओ कि अपनी माँ को उन कामों से छुटकारा दिला सको, उनकी बची हुई ज़िंदगी आराम से कटवा सको। याद रखना मेरे दोस्तों, माँ अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हैं।
वो नौकर नहीं है आपकी, जो आपकी हर जिम्मेदारियों को पूरा कर रही है। अगर वो अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हैं तो हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम उनकी अपने प्रति जो उनकी जिम्मेदारी है वो समझें। अरे कुछ नहीं कर सकते, कम से कम झूठ बोल करके उनको धोखा तो मत दो। तुम्हारी माँ जिसका खून, हमारी माएँ जिनका खून हमारी रगों में दौड़ रहा है, जिनके खून की वजह से आज हम जिंदा हैं, उस खून की ही लाज रख करके उनके खून को पानी मत बनने दो। अब मैं अपनी माँ के बारे में कुछ लाइनें बोलना चाहूँगी, क्योंकि आज मैं अगर यहाँ पर बैठी भी हूँ, यहाँ पर बैठ करके कुछ बोल नहीं, मानती हूँ कि मैं बहुत बड़े कंपटीशन में नहीं बैठी हूँ, बहुत बड़े सेलिब्रेशन में नहीं बैठी हूँ, लेकिन यहाँ पर बैठी भी हूँ, ये भी मुझे एक इज़्ज़त की चीज़ मिली है। लेकिन अगर ये मिली है, ये कामयाबी, ये इज़्ज़त, ये नाम तुमसे है, ये कामयाबी, ये इज़्ज़त, ये नाम तुमसे है। खुदा ने जो भी दिया मकाम तुमसे है। तुम्हारे दम से है मेरे खून में खिलते गुलाब, तुम्हारे दम से है मेरे खून में खिलते गुलाब। मेरे वजूद का सारा निज़ाम तुमसे है। जहाँ जहाँ है मेरी दुश्मनी सबब मैं हूँ, जहाँ जहाँ है मेरी दुश्मनी सबब मैं हूँ, जहाँ जहाँ है मेरा एहतराम तुमसे है। क्या निज़ाम है दुनिया में जीतने और हारने का, क्या निज़ाम है दुनिया में जीतने और हारने का, ये मेरी जीत का सब एहतिमाम तुमसे है। आज टाइम के साथ साथ साइंस ने बहुत तरक्की की, साइंटिस्टों ने बहुत सारे रिसर्च किए, साथ ही साथ एक ऐसा रिसर्च किया, एक ऐसी खोज की जिसमें इंसान के हो रहे दर्द को यूनिट में नापा जा सके। जैसे फीवर को डिग्री फ़ारेनहाइट में नापते हैं, वज़न को किलोग्राम में नापते हैं, इसी तरह से इंसान के हो रहे दर्द को डोल में नापा जाता है। वैज्ञानिकों ने बहुत से रिसर्च करने के बाद, बहुत से एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक निष्कर्ष निकाला कि एक इंसान मैक्सिमम 45 डोल का दर्द बर्दाश्त कर सकता है। अगर इससे ज़्यादा दर्द उसके हो या उसके बॉडी में कभी इससे ज़्यादा दर्द हो जाए तो या तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है या फिर वो ज़िंदगी भर के लिए अपाहिज बन जाता है। लेकिन आप सभी को एक चौंकाने वाली बात बताऊं, शायद आप लोगों को ना मालूम हो, लेकिन एक माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो उस वक्त वो 57 डोल का दर्द बर्दाश्त करती है। लेकिन और 57 डोल का दर्द, ये वो दर्द होता है जो नॉर्मल इंसान की 20 हड्डियाँ एक साथ में तोड़ देने से होता है। जितना दर्द एक इंसान की 20 हड्डियाँ तोड़ देने से होता है, उतना माँ को दर्द अपने बच्चे को पैदा करने में होता है। लेकिन अगर हम अपने माँ की इसी बात को सोच करके अगर ज़िंदगी भर उनका फ़र्ज़ निभाएं तो उनका फ़र्ज़ ज़िंदगी भर में नहीं चुक सकता। ये दर्द उठाना उतना मुश्किल है जितना, या कभी आप फुर्सत में बैठिएगा तो एक दो हड्डी अगर मन करे तो तोड़ करके देखिएगा कि कितना दर्द होता है। फिर उस एक दो हड्डी का जब आप दर्द नहीं बर्दाश्त कर सकते तो 20 हड्डियाँ एक साथ में तोड़ने का क्या दर्द होगा। और उससे भी ज़्यादा दर्द हमारी माँओं को होता है कि एक माँ कितनी स्ट्रांग होती है और अपने बच्चे के लिए कितना दर्द उठा सकती है। ये बात तो वो तभी साबित कर देती है जब उसका बच्चा इस दुनिया में पहली सांस भी नहीं ले पाता। माँ के हाथ में भले ही चूड़ियाँ होती हैं, लेकिन आज ज़िंदगी में कि प्यार कैसे होता है तो देखना एक बार अपनी माँ की तरफ, तो इतना तो तय होगा कि आप ज़िंदगी में दोबारा किसी का दिल नहीं दुखाओगे। अगर सीखना है ज़िंदगी में कि किसी की फ़िक्र कैसे की जाती है तो एक बार अपनी माँ की तरफ देखिएगा। जब आप कभी घर पे आने में देरी कर दो तब भी वो जागती रहती है, बगैर खाना खाए जागती रहती है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी कहाँ होंगे, कैसे होंगे। लेकिन माँ तो अपने फ़र्ज़ निभा रही है, लेकिन हम स्टूडेंटों में, हम बच्चों में ये फ़र्ज़ चला गया किसी और के लिए। ये फ़र्ज़ बन गया जाकर के उन बॉयफ्रेंड और उन गर्लफ्रेंडों के लिए जो हमारे लिए तो कभी हमारी माँ को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि हमारी माँ ने खाना खाया है या नहीं खाया है। लेकिन हमारे जो नाजायज़ ताल्लुकात से जुड़े हुए हमारे साथी हैं, उन्होंने खाना खाया या नहीं खाया, उनका सर हमारे ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन उनका फ़र्क पड़ता है, वो सोया या नहीं सोया उसका फ़र्क पड़ता है। लेकिन हमारी लाइफ में जो हमारी माँ जिसने हमारे लिए इतने दर्द को बर्दाश्त किया, और हम चाहे अच्छा करें या बुरा करें वो फिर भी हमारे लिए अपनी बनी रही, हमेशा दर्द सहती रही। हमेशा जो कुछ भी हमने अच्छा किया या बुरा किया, अच्छा किया तो उसका नाम हुआ, बुरा किया तो उसकी बदनामी हुई, तब भी बदनामी भी कराई तब भी उसने साथ नहीं छोड़ा। अरे हम आप लोगों से कह रहे हैं कि जिसका, ये बात कोई कहेगा तो है नहीं, लेकिन अपने अपने दिल में सब जानते हैं कि जिसका साथ आप लोगों के साथ में जुड़ा है, एक बार उससे कहिएगा जाकर के कि मेरे लिए तुम 2 हड्डी तोड़ करके दिखा दो। नहीं तो भाई
सर जब 2 हड्डी नहीं तोड़वा सकते, और फिर हम लोग तो अपने माँ को चाहे जैसे भी इधर उधर नीचा दिखा देते हैं, लेकिन जो बॉयफ्रेंड हजरात की जो टोली घूम रही हर इंसान के लिए, वो तो ऐसे हैं सर, अगर उनको पता लग जाए कि हम कहाँ गए हैं, बगैर उनकी मर्जी के कहीं चले जाएं, तो वो फौरन इधर का उधर छोड़ देगा, अपने इधर का उधर जितना भी जिंदगी भर का साथ है सब वो हटा करके किनारे कर देगा। लेकिन एक माँ जिसको हम लोग बगैर बताए पता नहीं कहाँ से कहाँ हो आते, केवल उस एक लड़के के लिए, एक उस लड़की के लिए अपने माँ को धोखा देते हैं, अपने उस माँ को धोखा दे रहे होते हैं जिसने हमारे लिए कितने दर्द उठाए हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम डेली के काम कर करके बोर हो जाते हो, तो एक बार उस माँ के तरफ देखना जो सुपर ह्यूमन की तरह रोज़ के रोज़ डेली वही काम किया करती है। अपनी इस छोटी सी बात में एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए जिन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, जिन्होंने अपने इतनी कुर्बानियाँ दे करके आज तुम्हें सर उठा करके चलना सिखाया है, आज तुम्हें यहाँ पहुँचा दिया उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ देते देते, बस उस माँ के दिल को मत तोड़ना। दुनिया में किसी का भी दिल टूट रहा हो तो टूट जाने दीजिएगा, लेकिन माँ के दिल को मत तोड़ना, क्योंकि उसकी जब आहें निकलती तो वो सीधे आसमान को चीरती फाड़ती हुई सीधे खुदा तक रुकती हैं जा कर के, वो बीच में ब्रेक नहीं लेती, वो सीधे जाती हैं। लेकिन जिनके चक्कर में हम अपनी माँ को छोड़े बैठे हैं, उनका तो कोई भरोसा नहीं वो कब हमें किस वक्त कहाँ पे छोड़ दें। लेकिन आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि आप अपनी माँ, हम सभी को चाहिए कि हम सब अपनी माँ को अब जितनी भी हो सके उनकी खिदमत कर लें, क्योंकि ये तो हमारे तय नहीं है कि हम जब तक जिएंगे तब तक हमारी माएँ हमारे साथ में रहेंगी। लेकिन उन्होंने हमारी किस्मत लिख दी कि किचन के चौकी बेलन से ले करके उन्होंने हमारी किस्मत कहाँ से कहाँ तक कि वो किचन का चौकी बेलन ही चलाती रह गई, हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। आज अगर कहते हैं कि हर इंसान के पीछे एक हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे किसी औरत का हाथ होता है, तो हम लोगों के ऊपर भी हाथ हमारी माँओं का है। अभी वक्त है कि अब भी सुधर जाएं और अपनी माँओं की इज्जत कर लें, अपनी माँ की कुर्बानियों को कुछ इस तरह से सलामी दें कि मुल्क में अपना नहीं बल्कि अपनी माँ की वजह से अपने मुल्क का नाम कर दें। और लास्ट में मैं अपनी माँ के लिए कुछ लाइनें कहना चाहूँगी और अपनी बात को ख़त्म करूँगी कि मेरी ज़िंदगी मेरी खुशी मेरी चाहत है मेरी माँ, मेरी ज़िंदगी मेरी खुशी मेरी चाहत है मेरी माँ, मेरी मोहब्बत मेरा इश्क मेरी दीवानगी है मेरी माँ, मेरी मोहब्बत मेरा इश्क मेरी दीवानगी है मेरी माँ। मेरे दुखों में होती हैं जिसकी आंखें अश्कबार, मेरे दुखों में होती हैं जिसकी आंखें अश्कबार, मेरी ज़िंदगी का हासिल है मेरी माँ, मेरी खुशियों की मेरी सुख दुख के साथी, मेरी खुशियों की मेरी सुख दुख की साथी, वो प्यारी सी हस्ती है मेरी माँ। मेरी कामयाबी मेरी मंजिलों की तालिब, मेरी कामयाबी मेरी मंजिलों की तालिब, हर पल दुआएं मांगती जो मेरे वास्ते है मेरी माँ, हर पल दुआएं मांगते जो मेरे वास्ते है मेरी माँ। मेरी ज़िंदगी मेरी खुशी मेरी चाहत है मेरी माँ। और लास्ट में फिर वही बात, मेरी मोहब्बत मेरा इश्क मेरी दीवानगी है मेरी माँ। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।